सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इन दी कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू दी लो कॉस्ट ऑफ दी मैन पावर एंड दी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूट to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increase uniform by a fixed number every year. If production 16,000 sets in 6th year and the 22,600 in 9th year. Next पूछा गया है find the production during the first year and find the production during the 8th year and find the production during the first 3 years. ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इसमें हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दी है। उसने बताया कि 6th ईयर में 1600 सेट्स इनके प्रोड्यूस हुए हैं और 9th में इतने 22,600 हुए। तो जब भी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी डाटा नहीं दिया हो तो हमें शुरुआत कहां से करनी होती है कि हमें फर्स्ट टर्म लेट कर लेना होता है और हमें कॉमन डिफरेंस लेट कर लेना होता है। तो यहाँ पे हम यहां से शुरुआत करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पे जब ज्यादा डाटा ना दिया हो तो हम यहां से सीधी शुरुआत करेंगे। तो हमारी पहली लाइन होगी, क्या होगी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल ए, ठीक है ना, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टी। बात समझ गए। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें अर्थमेटिक सीरीज वगैरह ना दी हो एक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दो लाइनें फ्री की लिख ही देते हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। हम ये लिख लिया करो। तो अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है 6th ईयर में, ठीक है, क्या कह रहा है, 6th ईयर में प्रोडक्शन हो रहा है कितने का, 16,000 सेट्स का। तो हम A6 लिख सकते हैं। ये A6 हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 16,000। इतनी टीवी सेट्स बनाई जा रही है, ठीक है। A6 का AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A6 इक्वल A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 16,000। यहां समझ में आया। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D इक्वल 16,000। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिर से कह रहा है, क्या कह रहा है 9th ईयर में, यानी A9 कितना दे रहा है हमें, वो दे रहा है 22,600। इतने टीवी सेट्स उसने बनाए। तो A9 का क्या हो जाएगा, A9 का हो जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 22600। तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल 22600। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को चाहे एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे क्रॉस मल्टी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिख ले रहे हैं। तो पहली क्या है, A प्लस 5D इक्वल 16,000 और दूसरा है A प्लस 8D इक्वल 22600। हम यहाँ एलिमिनेशन कर रहे हैं तो हम A का एलिमिनेट कर रहे हैं। A हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव। जब सेम साइन होते हैं तो हमें लिखना होता है बाय सब्सट्रैक्टिंग। तो सब्सट्रैक्टिंग लिखेंगे तो नीचे वाले इक्वेशंस के क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये A पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, D भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 22,600 पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3D आ जाएगा। यहाँ 22,600 से हम 16,000 को घटाएंगे तो 22,600 बड़ा है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बचेगा हमारा। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा और 2 का बनाया 12, 12 में से 6 चला गया तो क्या बचेगा
6 बचेगा, यहाँ 2 की जगह 1, 1 में से बन गया 0, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल कितना आ जाएगा 6600 अपॉन 3, 3 से हम इसे काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 0, तो d हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस 2200, यानी कि 2200, ये हमारा d आ गया। अब इसकी वैल्यू हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दें चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दें, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन इजी है, ये यहाँ पे 16000 है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रखे दे रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है a प्लस 5t इक्वल 16000, यहाँ हम रख देंगे d की जगह, तो a प्लस 5 इंटू 2200 इक्वल 16000, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो काय में चला जाएगा माइनस में, तो हमारा a इक्वल आ जाएगा 16000 माइनस, ये जाएगा 0 0, 5 2 10, 10 का 0, 1 कैरी गया, 5 2 10 और 1 11, तो a इक्वल कितना आ गया 16000 में से 11000 चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 5000, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन है, तो हमें फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आ गया है, कितना है फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन ऑफ इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इक्वल हो जाएगा आपका 5000 टीवी सेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा था, सेकंड क्या पूछा था, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर, हमें 8th ईयर में निकालना है, 8th ईयर में हमें क्या निकालना है प्रोडक्शन, तो ये हो जाएगा A8, तो A8 कैसे आएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी किया जाएगा A प्लस 7D, वैल्यू रख दीजिए, A हमारा कितना है, ये है 5000 प्लस 7, D कितना आया था हमारा 2200 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हमारा 5000 हो गया, 7 का मल्टी होगा 0 0, 7 2 14 की 4, 1 कैरी गया, और 7 2 14 और 1 15, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 4 5 5 10 का 0, 1 कैरी गया, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 20400 टीवी सेट्स बनेंगे 8th वाले ईयर में, ठीक है। देखें यहां पे थर्ड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स, क्या पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट उसके कहने का मतलब है कि पहले 3 साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट साल से लेके 3 साल तक कितना हुआ, तो ये सम कह रहा है, क्या कह रहा है सम, तो हम S3 लगा देंगे, हमें क्या निकालना है S3, हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू e, तो उसने पहले 3 साल का प्रोडक्शन पूछा। अच्छा ऐसा भी कर सकते थे आप, फर्स्ट ईयर का आपको पता ही है, सेकंड ईयर का निकाल लेते, थर्ड ईयर का निकाल लेते, तीनों को ऐड कर देते, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम ऐसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 2, a कितना निकला था हमारा, a निकला है 5000, तो ये आ जाएगा 5000 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, और d हमारा कितना निकला था 2200, तो ये 2200 यहाँ हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया 3/2, ये हो जाएगा 5 2 10 1 2 3, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 0 0, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2, ये 10,000 जो कहते हो
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 0, ऐड कर देंगे दोनों को, 3/2 कितना हो जाएगा 0 0 4 4 1, यहाँ 2 से ये काट देंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 0, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 0, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। कुल प्रोडक्शन कितना हुआ 21,600 टीवी सेट्स। ये पूरे 3 साल के अंदर कितने टीवी सेट्स उसने बनाए होंगे 21,600। साथ में ये क्वेश्चन और पूछा हुआ है, कहाँ हुआ है, इन विच ईयर the production is 29,200। ठीक है, वो कह रहा है कि इतना कब हो गया होगा, 29,200 कब हो गया होगा, तो हमें लिखना है लेट दैट इज an, और हमें an इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वल कितना हो जाएगा 29200। ए हमारे पास पता है कितना था 5000 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास पता था कितना है 2200 इक्वल 29200। ठीक है, बारी बारी सारी चीजें हम भेजते जाएंगे। सबसे पहले ये 5000 हम कहाँ भेज देंगे, वहां माइनस में, तो आपका आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 2200 इक्वल, यहाँ पे है 29200, ये प्लस में है तो वहां काय में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0 0 2, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 24 आ जाएगा। ये आपका हो गया n माइनस 1 इंटू 2200, ये हम भेज देंगे कहाँ, अपॉन में, तो n माइनस 1 इक्वल 24200 अपॉन 2200, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो अपना आ गया आंसर n माइनस 1 इक्वल 212 अपॉन 11। 11 से काटेंगे तो ये 11 का स्क्वायर है तो कितने टाइम कट जाएगा, 11 टाइम कट जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल 11, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 11 प्लस 1 यानी कि 12। तो ये 12 ईयर में 12वें साल में इसका जो प्रोडक्शन है वो कितना हो चुका होगा 29,200। आया समझ में।